हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं BCA सेकेंड सेमेस्टर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में 3 बिट सिंक्रोनस काउंटर के बारे में। सो स्टूडेंट, अब तक जो हम डिस्कस कर चुके हैं वह हम काउंटर्स के बारे में, अब तक जो हमने डिस्कस करा था वो हमने काउंटर के बारे में डिस्कस करा था कि काउंटर क्या होता है। उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ काउंटर डिस्कस करे थे, एसिंक्रोनस और सिंक्रोनस काउंटर। एसिंक्रोनस काउंटर की बात करें तो इसमें हमारा जो ये सेट ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स होते हैं, फर्स्टली काउंटर जो होते हैं हमारे, इसमें जो प्रीवियस काउंटर होता है सेट ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स होते हैं, और जिसमें फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप जो होता है उसका आउटपुट सेकंड फ्लिप फ्लॉप में एज अ क्लॉक इनपुट इंसर्ट होता है। यानी कि अगर हम कहें तो इसमें जो है हमारा क्लॉक पल्स जो होती है वह कॉमन क्लॉक पल्स नहीं होती, जिस वजह से हमारा सर्किट जो होता है वह सिंपल हो जाता है और हमारी स्पीड लेकिन इस एसिंक्रोनस रिपल काउंटर की जो होती है वह स्लो रहती है। सिंक्रोनस काउंटर जस्ट अपोजिट होता है हमारा एसिंक्रोनस रिपल काउंटर का। यानी कि सिंक्रोनस काउंटर में हमारा फ्लिप फ्लॉप्स के बीच कनेक्शन नहीं होता, यानी कि इसमें कॉमन क्लॉक पल्स होती है, इसमें क्लॉक पल्स जो होती है वो सेपरेटली दी जाती है। यानी कि सर्किट इस वजह से हमारा क्या हो जाता है, कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, बट स्पीड हमारे सर्किट की हाई हो जाती है। अब आइए डिस्कस करते हैं हम 3 बिट सिंक्रोनस काउंटर के बारे में, जो आज का हमारा रिवीजन टॉपिक है। सो टू डिज़ाइन 3 बिट सिंक्रोनस काउंटर वी हैव टू फॉलो दीज स्टेप। यानी कि जब हमें 3 बिट सिंक्रोनस काउंटर को डिज़ाइन करना होगा तो हमें इन स्टेप्स को फॉलो करना मैंडेटरी है। अब आइए इन स्टेप्स की हेल्प से हम इजीली 3 बिट सिंक्रोनस काउंटर को डिज़ाइन करते हैं। फर्स्ट स्टेप होता है हमारा डिसाइड द नंबर एंड टाइप ऑफ फ्लिप फ्लॉप। यानी कि हमारे नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स कितने हैं और टाइप ऑफ फ्लिप फ्लॉप वहाँ कितने यूज़ हो रहे हैं। देन एक्साइटेशन टेबल फॉर द फ्लिप फ्लॉप। उसके बाद हमें फ्लिप फ्लॉप के लिए एक्साइटेशन टेबल बनानी है वहाँ पर सेकेंड स्टेप में। थर्ड स्टेप की अगर हम बात करें तो स्टेट डायग्राम एंड सर्किट एक्साइटेशन टेबल। इस स्टेट डायग्राम बनाना है हमें और सर्किट की एक्साइटेशन टेबल बनानी है। देन एक्साइटेशन टेबल के बाद हमें ऑब्टेन बूलियन एक्सप्रेशन, वहाँ पे बूलियन एक्सप्रेशन को एक्साइटेशन की टेबल की हेल्प से हमें गेन करना है। देन उन बूलियन एक्सप्रेशन की हेल्प से हम स्टेप 5 में वहाँ क्या करेंगे, सर्किट डायग्राम को ड्रॉ करेंगे। सो आइए देखते हैं सॉल्यूशन के बारे में कि हमारा किस तरीके से हम 3 बिट का सिंक्रोनस काउंटर जो है उसको हम डिज़ाइन करते हैं। सो डिसाइड द नंबर एंड टाइप ऑफ फ्लिप फ्लॉप। यहाँ पर हम 3 बिट का बना रहे हैं, तो यानी कि हमें यहाँ पर नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप क्या है 3 यूज़ करने हैं, और फ्लिप फ्लॉप टाइप ऑफ फ्लिप फ्लॉप यानी किस टाइप का फ्लिप फ्लॉप हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, JK फ्लिप फ्लॉप। यानी कि फर्स्ट स्टेप हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है, यानी कि डिसाइड द नंबर एंड टाइप ऑफ फ्लिप फ्लॉप का। सेकंड की अगर हम बात करें तो एक्साइटेशन टेबल फॉर द फ्लिप फ्लॉप। यानी कि एक्साइटेशन टेबल हम फ्लिप फ्लॉप के लिए, JK फ्लिप फ्लॉप के लिए प्रिपेयर करेंगे। अब इसमें एक्साइटेशन टेबल की बात करें तो QN और QN+1, देन J और K, यानी कि प्रेजेंट स्टेट और नेक्स्ट स्टेट। जब प्रेजेंट स्टेट और नेक्स्ट स्टेट 0 होगी तो J की वैल्यू 0 होगी और K की वैल्यू एनीथिंग एल्स 0 और 1 कुछ भी हो सकती है। जब प्रेजेंट स्टेट हमारा 0 है और नेक्स्ट स्टेट हमारा 1 है तो J की वैल्यू 1 होगी और K की वैल्यू एनीथिंग एल्स कुछ भी हो सकती है। जब QN की वैल्यू 1 है और QN+1 की वैल्यू 0 है, यानी कि प्रेजेंट स्टेट की वैल्यू 1 है और नेक्स्ट स्टेट की वैल्यू 0 है, तो J की वैल्यू एनीथिंग एल्स 0 और 1 कुछ भी हो सकती है और K की वैल्यू 1 होगी। जब हमारी प्रेजेंट स्टेट और नेक्स्ट स्टेट यानी कि QN और QN+1 दोनों की वैल्यू हमारी 1 होगी, तो उस केस में हमारी J की वैल्यू एनीथिंग एल्स 0 और 1 कुछ भी हो सकती है और K की वैल्यू हमारी यहाँ पर 0 होगी। अब बात करते हैं स्टेट डायग्राम एंड सर्किट एक्साइटेशन टेबल के बारे में, जो कि हम थर्ड स्टेप में करेंगे। अब 3 फ्लिप फ्लॉप यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं, यानी कि नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप की बात करें तो 3 बिट का बना रहे हैं, तो 3 फ्लिप फ्लॉप यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं। तो मैक्सिमम काउंट जो होगी वो हमारी यहाँ पर 8-1 यानी कि 0 से लेकर 7 तक होगी, यानी कि टोटल नंबर 8। अब यहाँ पर हमारे आउटपुट जो होंगे Q2, Q1 और Q0। अब बात करें 2 की पावर 3 के लिए अगर हम ट्रुथ टेबल भी बनाते हैं तो हमारी किस तरीके से बनती है, आप देखें फर्स्ट डिजिट को 0 0 0 0, 2 की पावर 3 कितना हो गया 8, यानी कि 4 टाइम्स 0 आ गया हमारा। देन 1 1 1 1, 4 टाइम्स 1 आ गया। देन
Q1 2 times 0 2 times 1, 2 times 0 then 2 times 1, 2 times 0 then 2 times 1। सेकेंड डिजिट को देखें, देन थर्ड डिजिट हमारा Q0 होगी, उसमें अल्टरनेट ऑर्डर में हमारे 0 और 1 आएंगे, 0 1 0 1 0 1 0 1। ठीक है, इस तरीके से ये हमारा स्टेट डायग्राम बन जाता है, जो कि हमारा रिकर्सिवली वापस आ रहा है अपने प्रेजेंट स्टेट पर। तो ये हमने स्टेट डायग्राम यहाँ पर बना लिया। अब स्टेट डायग्राम बनाने के बाद हमारा क्या बनाने का रह जाता है थर्ड स्टेप में, सर्किट की एक्साइटेशन टेबल को, सर्किट की एक्साइटेशन टेबल को। अब सर्किट की एक्साइटेशन टेबल बना रहे हैं तो प्रेजेंट स्टेट, नेक्स्ट स्टेट, देन J0 K0, J1 K1 और J2 K2। ठीक, अब आप देखें प्रेजेंट स्टेट में क्या होगा, ये हमारा हमने 3 के लिए बनाया है, 4 times 0 then 4 times 1 then 2 times 0 2 times 1 then 2 times 0 then 2 times 1 then 0 1 0 1, इस तरीके से हमारी बन जाती है। नेक्स्ट स्टेट की बात करें तो उसमें 1 पॉइंट से स्वैप हो जाएगा, यानी कि 3 times 0 then 4 times 0 then 0। ठीक, देन 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0, इस तरीके से हमारी तो टेबल बन जाएगी। वो प्रेजेंट स्टेट और नेक्स्ट स्टेट के लिए हमने यहाँ पर एक्साइटेशन टेबल में वैल्यूज़ को इंसर्ट करा दिया। तो आई होप ये दोनों चीज़ आपको अच्छे से समझ में आई गई होंगी। इसमें हमने प्रॉपर तरीके से लिखा है, इसमें हमने 1 स्वैप कर दिया इसमें से, यानी कि यहाँ पर 4 times 0 थे तो हमने यहाँ पर 3 times 0 लिखी है, देन हमारी फिर वैसे ही चलेगी। तो इसमें बस हमारा एंड में 1 0 और ऐड हो जाएगा। देन अब बात करते हैं J और K0 के बारे में, J और K0 के बारे में। तो अगर हम बात करें जब हमारा Q0 की बात करेंगे, यहाँ पर जब हमारे Q0 प्रेजेंट स्टेट में 0 है और नेक्स्ट स्टेट में 1 है। ठीक है, प्रेजेंट स्टेट में जब हमारे Q0 की वैल्यू 1 है और यहाँ 0 है और यहाँ पर 1 है, तो J0 की वैल्यू जो है वह 1 होगी और K0 की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी हमारी, एनीथिंग एल्स, 0 और 1 कुछ भी हो सकती है। ठीक, सेम एज जब हमारी Q1 की वैल्यू प्रेजेंट स्टेट में 0 है और नेक्स्ट स्टेट में भी 0 है, तो यहाँ पर J1 K1 की वैल्यू क्या होगी, J1 की वैल्यू होगी 0 और K1 की वैल्यू एनीथिंग एल्स कुछ भी हो सकती है। जब यहाँ पर हमारी Q2 की वैल्यू प्रेजेंट स्टेट में 0 है और नेक्स्ट स्टेट में 0 है, तो यहाँ पर क्या होगा, J2 की वैल्यू 0 होगी और K2 की वैल्यू एनीथिंग एल्स कुछ भी हो सकती है। ठीक, तो अगर हम बात करें इसको सबसे बढ़िया बनाने का तरीका जो है हमारे पास, वो हम इसकी एक्साइटेशन टेबल से ही टैली करके बनाएंगे। अब देखिए यहाँ पर हमने 0 और 1 का केस कंसीडर किया। 0 और 1 के केस में J के फ्लिप फ्लॉप में क्या होगा, यहाँ पर देखिए 0 और 1 के केस में क्या होगा, 1 एनीथिंग एल्स 1 एनीथिंग एल्स। ठीक, तो 0 और 1 के केस में क्या हो गया, 1 एनीथिंग एल्स। ठीक, तो हम इसको जो है प्रीवियस हमने जो एक्साइटेशन टेबल बनाई थी उसके अकॉर्डिंग हम टैली करके आसानी से इसको बना देंगे। देन जब इसको हम बना देते हैं उसके बाद देखें हम यहाँ पर हम J0 और J1 के लिए बना रहे हैं, J0 और J1 के लिए, तो उसमें हम क्या ये वैल्यूज़ को इंसर्ट कर देंगे, 1 क्रॉस 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 1 क्रॉस। तो ये हमारा 8 का पेयर बन गया, यानी कि इसकी क्या वैल्यू आ गई हमारी, J0 की वैल्यू क्या आ गई हमारी, J0 की वैल्यू यहाँ पर आ जाती है हमारी 1, और J1 की वैल्यू की अगर हम मार्क करें तो 4 का पेयर बन रहा है, तो यहाँ पर क्या आ गया हमारा Q0। ठीक, अब यहाँ पर अगर हम देखें K की वैल्यू क्या आ गई हमारे, यहाँ पर K0 की वैल्यू भी 1 आ गई, यानी कि J0 और K0 की वैल्यू 1 हो गई। देन K1 की वैल्यू क्या हो गई हमारी, Q0। अब इसी एक्साइटेशन से हम डराइव करेंगे तो एक्सप्रेशंस को, तो J2 की वैल्यू हमारी क्या आ गई, J2 की वैल्यू देखें Q1 Q0 और K2 की वैल्यू क्या आ गई हमारी यहाँ पर, Q1 Q0, सेम वैल्यू आ गई, यानी कि ऑब्टेन बुलियन एक्सप्रेशन। तो यहाँ पर हमारी क्या आ गई बुलियन एक्सप्रेशन, J0 K0 इज इक्वल्स टू 1, J1 K1 इज इक्वल्स टू Q0 और J2 K2 इज इक्वल्स टू Q0 Q1। अब हमारे पास ये बुलियन एक्सप्रेशंस आ गए हैं। अब इन बुलियन एक्सप्रेशंस की हेल्प से हम क्या करेंगे, अपना सर्किट डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर हमने क्या करा, 3J के फ्लिप फ्लॉप लिए, 3J के फ्लिप फ्लॉप लिए। अगर हम फर्स्टली देखें, कंफ्यूज ना हो, ध्यान से समझें कि यहाँ पर हमने क्या करा कि फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट सेकंड से कनेक्ट कर दिया, कॉमन क्लॉक पल्स है यहाँ पर, यानी कि हर किसी के लिए अलग से क्लॉक पल्स दी गई है।
ठीक। अब सेकंड में क्या होगा, यहाँ पर Q1 को Q0 Q1 है, यानी कि एंड ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। तो Q0 के साथ हमने Q1 को इंसर्ट करके एंड ऑपरेशन के साथ यहाँ पर आउटपुट हमने K2 में इंसर्ट कर दिया। सेम एज क्या हो रहा है यहाँ पर, ठीक, यहाँ पर इंसर्ट हो गया। देन कॉमन क्लॉक पल्स हमारी आई रही है, ठीक है। J2 K2 में हमारी सेम वेरिएबल है, तो हमने सेम वैल्यूज़ को इंसर्ट करा दिया, ठीक। इस तरीके से जो है यहाँ पर हमारा सर्किट डायग्राम ड्रॉ हो जाता है। इसमें कोई कन्फ्यूज़न की बात ही नहीं है। सो स्टूडेंट्स, आज जो हमने पढ़ा वो हमने क्या पढ़ा, 3 बिट सिंक्रोनस काउंटर के बारे में कि 3 बिट सिंक्रोनस काउंटर को हम डिज़ाइन करते हैं तो उसके लिए हमें कुछ स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करना होता है। यानी कि फर्स्टली हमें ये पता होना चाहिए कि हम नंबर ऑफ़ फ्लिप फ्लॉप्स अकॉर्डिंग टू द बिट्स, यानी कि अगर यहाँ पर 3 बिट का सिंक्रोनस काउंटर बना रहे हैं हम, तो हम यहाँ पर 3 फ्लिप फ्लॉप का यूज़ करेंगे। फिर उसके बाद हम जो हमारा फ्लिप फ्लॉप है J के फ्लिप फ्लॉप हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, तो हम J के फ्लिप फ्लॉप के लिए यहाँ पर एक्साइटेशन टेबल को बनाएंगे। फिर हम 3 बिट के लिए यहाँ पर ट्रुथ टेबल के अकॉर्डिंग स्टेट डायग्राम इस तरीके से ड्रॉ करेंगे, ठीक। उसके बाद हम उसकी एक्साइटेशन टेबल बनाएंगे, ठीक है। एक्साइटेशन टेबल बनाने के लिए हमने यहाँ पर देखिए क्या करा, पहले तो हमने एज इट इज़ जो उसकी ट्रुथ टेबल है उसको उतार दिया प्रेजेंट स्टेट में। नेक्स्ट स्टेट में क्या करा, हमने 1 स्वैप कर दिया। 1 स्वैप करने के बाद हमने Q0 की वैल्यू टैली करके प्रीवियस जो भी हमने पीछे डिस्कस करी एक्साइटेशन टेबल, उसके अकॉर्डिंग हमने J और K की वैल्यू यहाँ पर इंसर्ट करा दी। J और K की वैल्यू इंसर्ट कराने के बाद अब हमारे पास J0 K0 जो है, इनके लिए हमने K मैप ड्रॉ किया। इन K मैप के थ्रू हमें एक्सप्रेशंस मिले और उन एक्सप्रेशन को हमने ऑब्टेन करके एक जगह लिखा और फिर उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर सर्किट डायग्राम को ड्रॉ कर दिया। सो स्टूडेंट, आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। सो आज के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।